हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम बड़े दिनों के बाद लेकर आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आई नो केमिकल बॉन्डिंग के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। थोड़ा लेट हूँ मैं केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि केमिकल बॉन्डिंग्स का लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग्स के चैप्टर को कंप्लीट करें। तो आज हम आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग के 2 लेक्चर आ चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे वो जाकर देखें। एक आ चुका है इंट्रोडक्शन का, दूसरा लेक्चर है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, नहीं ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। क्या पढ़ेंगे हम? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अभी तक 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। जिसने अभी तक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर का लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर का लेक्चर देखिए, LDS। मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सिग्मा कोचिंग क्लासेस, या मेरी प्लेलिस्ट में फिजिक्स क्लास 11th में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वीडियो देखें, फिर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्ट्यूलेट्स हैं, कुछ बातें हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे काम करती है। अच्छा, समझो, कोवेलेंट बॉन्ड पता है सबको कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करते थे, याद होगा। एक ऑर्बिटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, मतलब जब कोई एटम चाहता है कि ना तो मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा ना तू मुझे दे, हम दोनों शेयर करके खाते हैं। जैसे यार स्कूल में नहीं होता, तुम अपना खाना ऐसे थोड़ी करते हो, अपना खाना लेकर आते हो तो अपना खाना किसी को दे देते हो, उसका खाना तुम खा लेते हो। तुम क्या करते हो? मिल बांट कर खाते हो। थोड़ा सा उसका खाना खा लिया, थोड़ा सा अपना खा लिया, थोड़ा सा किसी का खा लिया, अपना किसी को शेयर कर दिया। पूरा नहीं दे देते कि मेरा तुम खा ले, तू मैं तेरा खा लूँगा। होता है ना, इसको बोलते हैं शेयरिंग। इसी को बोलते हैं ना शेयरिंग, हाँ इसी को बोलते हैं शेयरिंग। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही शेयरिंग करता। पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बोलता ये मेरा है बट तू भी ले सकता है, तेरे काम चलाने के लिए काम चलेगा। तो वो शेयरिंग कैसे होती है? जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप पता है, एक दूसरे के ऊपर। देखो इसका शेल, तो ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है बट इसके पास भी आ रहा है। इसके न्यूक्लियस के साथ भी इसका अट्रैक्शन हो जाएगा, इसका इसके न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन हो जाएगा। है इसी का, ये इलेक्ट्रॉन है इसी का बट उसके पास जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करती है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं लिख भी देता हूं साइड में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। पता है ना ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? शेल्स को भूल जाओ, आप बात करते हैं ऑर्बिटल से। सेकंड चैप्टर से यही बात करते आए हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स कुछ नहीं होते। वो 10th का कंसेप्ट था जो अभी ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक, तो पोस्ट्यूलेट्स की बात करते हैं। नंबर 1 पोस्ट्यूलेट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या? ओवरलैपिंग। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। सही है, कोई दिक्कत? अब बात ये है यार, ये तार, अब बात ये है कि ये ओवरलैपिंग करेगा कौन? ये ओवरलैपिंग करेंगे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ रही बात मेरी? ठीक है,
जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे, देखो ऑर्बिटल्स विच आर हाफ फिल्ड overlaps but they should have opposite spin। इसका क्या मतलब हुआ, हमने पढ़े थे यार इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में पढ़े थे, तो उनकी दो स्पिन होती थी, एक की प्लस हाफ एक की माइनस हाफ, याद है ना। एटॉमिक नंबर किए थे, 4 तरह के एटॉमिक नंबर N L M और S। स्पिन क्वांटम नंबर जो हाफ और माइनस हाफ बताता था ऑपोजिट स्पिन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता था, याद है ना। तो उन्होंने बोला कि जो ऑपोजिट स्पिन के ओवरलैप होंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है ऐसा, तो उसके पास पड़ा है ऐसा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे, ऑपोजिट स्पिन वाले ही इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे। और ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए, यानी खाली होना चाहिए यार। अगर ऑर्बिटल भरा हुआ तो ओवरलैप करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए तो ओवरलैप कर रहे हैं, किसके पास एक पड़ा है, इसके पास एक पड़ा है, चलो दोनों ओवरलैप करते हैं, ये 13 भी हो जाएगा, ये 13 भी हो जाएगा, दोनों के पास 2-2 पूरे। क्लियर है। तो हाफ फिल्ड ओवरलैप करेंगे, हाफ फिल्ड मतलब जो खाली हुए ऑर्बिटल, जो खाली हुए, पूरे भरे हुए ऑर्बिटल हुए, एस ऑर्बिटल पूरा भरा पड़ा, पी ऑर्बिटल पूरा भरा पड़ा, उधर का भी एस और पी भरा पड़ा, तो वो ओवरलैप करके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, उनके तो पूरे हैं। तो हाफ फिल्ड करते हैं, बट करेंगे ऐसे कि उनका ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। ये हम दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम शो करते हैं कि ओवरलैप में ऑपोजिट स्पिन आएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, कॉपी पेन निकालिए और ये लिखते रहिए, सिर्फ सुनिए मत। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%, लेस देन 50%। जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो 50% से कम होनी चाहिए, समझ रहे हो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मतलब यार ये है, जैसे ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये ऐसे ओवरलैप नहीं करना चाहिए कि पूरा इसके ऊपर ज़्यादा चढ़ गया, 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ये 50% या 50% से कम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलत है ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं, इतनी ओवरलैपिंग नहीं करती, ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, न्यूक्लियस को ओवरकम नहीं करेगा। ठीक, हम करते हैं ऐसी ओवरलैपिंग, ठीक, याद रखना। अगली बात आती है, ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। अगला पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। Extent of overlapping decides strength of a bond, strength of a bond, मतलब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे, ऐसे देखो, ये ओवरलैपिंग हुई एक ऐसी, एक ओवरलैपिंग हो रही एस एस ऑर्बिटल की ऐसी, तो इसकी कम ओवरलैपिंग, इसकी ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इससे ज़्यादा इसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है हमें, समझ रहे हैं। ओके, एक और पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 ये कहता है कि जो ओवरलैपिंग होगी ना वो सेम साइन के बीच में होनी चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव सेम साइंस, या ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग शुड हैव सेम साइन। जैसे ये देखो, ये पी ऑर्बिटल, अभी पढ़ेंगे हम, ये एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल ये है, पी ऑर्बिटल को ऐसा डिनोट करते हैं, तो ये ओवरलैप करेंगे ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर ये ओवरलैप करेगा ऐसे, सही है। तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, तो प्लस प्लस वाले ओवरलैप करेंगे, सेम साइन के ओवरलैप करेंगे, ऑपोजिट साइन के ऐसा नहीं हो सकता कि ये माइनस और ये प्लस और ये ओवरलैप कर जाए, नहीं, गलत है। सेम साइन ऐसे दिखाते हैं यार, याद कर लो इसको,
कि माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस ही ओवरलैप कर, हम कराते ही ऐसा है, ठीक है, रूल बना दिया कि ऐसे ही दिखाना, ऐसे ही दिखा देते, ओवरलैप करना तो बोलेंगे हाँ प्लस ही ओवरलैप कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी सोचोगे कि प्लस को कैसे घुमाएंगे, नहीं, वो दिखाई देते हैं कि प्लस ओवरलैप करेगा। क्लियर है, पक्का। अब ये ओवरलैपिंग होने पे, ओवरलैपिंग कैसी होगी, ओवरलैपिंग होने के कारण दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग होने पे दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, मतलब ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे अभी बात करते हैं। ओवरलैपिंग दो टाइप्स की होती है, या तो होती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या होती है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। जैसे अभी बात करते हैं, अभी लिखता हूं मैं। पहली होती है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। पहली ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होती है पैरेलल ओवरलैपिंग, दूसरी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग का एक और नाम है, उसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो बनता है सिग्मा बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, याद रखना। एक्सियल ओवरलैपिंग होने पे बनता है सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग पे बनता है पाई बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होने से बनता है सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से बनता है पाई बॉन्ड। क्लियर है। ये कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। चलें आगे। तो पहले बात करते हैं हम बात करते हैं किसकी, पाई बॉन्ड की बात करते हैं। पहले बात करेंगे पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड। अच्छा, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को रब कर दो, हम लिखते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड। पहले बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। हम कैसी बात करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कि एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। जैसे एच और एच बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास एस ऑर्बिटल, इसके पास एस ऑर्बिटल, इसके में एक, इसके में एक, तो दोनों ओवरलैप कर कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं SH2। समझे। एस और एस ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे। अरे इसके पास एक एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके पास एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसको दो चाहिए, इसको दो चाहिए, तो ये एक इसको दे देगा तो ये तो खत्म हो जाएगा यार। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही दे दिया, तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यार उसको बुलाते हैं कि यार शेयर करके यार इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए हम एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। जब भी एस और एस ऑर्बिटल करते हैं तो हमेशा सिर्फ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, कभी भी एस और एस में पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, इस बात को याद रखना। तो ये कैसे करेंगे, ये ओवरलैप ऐसे कर, देखो ये एस बॉन्ड होता है ऐसा स्फेरिकल, ऐसे शो करते हैं, और इसके ऊपर एक और एस को ऐसे इसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये हो गया एस और एस का ओवरलैप, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात, एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करें, यानी कि कोई एक एटम है ए, उसका एस ऑर्बिटल खाली पड़ा है, कोई बी एटम है उसका पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो एस और पी ओवरलैप करेंगे। सेम ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं या नियरली सेम ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। एस और डी ओवरलैप नहीं कर सकते, एस और एफ ओवरलैप नहीं कर सकते, पी और एच ओवरलैप नहीं कर सकते। सेम या नियरली सेम, एक आसपास वाला, एस के साथ पी कर लेगा, पी के साथ डी कर लेगा, पी के साथ एच नहीं करेगा, पास वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है, समझ रहे हो। तो देखो पी ऑर्बिटल डिनोट करते हैं ऐसा, ये होता है पी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। सेम साइन के करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही होते हैं। क्लियर है। तो पी ऑर्बिटल होता है ऐसा, एस होता है ऐसा। तो बताओ कैसे ओवरलैप करेंगे, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा, हाँ ऑपोजिट से अट्रैक्ट नहीं, अभी तो बताया था सेम साइन वाले ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, ये एस वाला ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा ऐसे, ये एस ये पी,
ये क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड की s और p ऑर्बिटल की। समझ आया, नहीं समझ में आया? अच्छा तो देखो जैसे एग्जांपल ले लो इसका H और Cl का बॉन्ड, H और Cl का बॉन्ड, याद है H और Cl का बॉन्ड, इसके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, क्लोरीन 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 का एटॉमिक नंबर नहीं पता भैया, 17, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 2 6 3s2 6 2 12 और 3p5 हुआ ना, ठीक है। 2 2 4 6 10 10 to 12 और 15 17, ठीक है। अब देखो इसका s ऑर्बिटल खाली पड़ा, इसका p ऑर्बिटल खाली पड़ा यार। इसको p ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको h कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो क्या करेगा, एक इसको दे देगा, नहीं उसके दो खाली हो जाएंगे, तो ये शेयर करेंगे, s और p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे, s और p ऑर्बिटल ओवरलैप। ऐसे एग्जांपल जैसे HF में भी ऐसा होता है, HBr में भी ऐसा होता है। समझ रहे हो s और p ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, समझ में आया? ठीक है, ओके। उसके बाद बात बनती है जी sp होगा, pp ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, p और p ऑर्बिटल, कौन से, p और p ऑर्बिटल। थर्ड केस इज p और p ऑर्बिटल, p और p ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, यानी कि जिस एटम का a एटम है b के साथ बॉन्ड बना, तो इसका भी p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, इसका भी p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा कि इसका p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हुआ, इसका p ऑर्बिटल फुली फिल्ड हुआ तो ओवरलैप कर जाएंगे, नहीं। पोस्टुलेट हमने पढ़ा है कि ऑर्बिटल तो एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी इन द सेंस सारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ जगह हो उसमें कि इलेक्ट्रॉन्स अभी आ सके, ठीक है, समझ में आया? ओके। जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कोई, इसकी एग्जांपल ले लो। अच्छा पहले बना देता हूँ पाई बॉन्ड कैसे बनता है। देखो p ऑर्बिटल होता है ऐसा, दूसरा p भी होता है ऐसा ही, तो ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करें, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, देखो प्लस प्लस ओवरलैप करेंगे। ऐसा मत कर देना यार कभी भी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो आपने ऐसा कर दिया कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये गलत है। अब वो लोग एक सेम साइन अट्रैक्ट करेंगे तो सेम को उसके ऊपर चढ़ा दो, नहीं, याद रखना इसको, इसमें सेम साइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं, रूल है इसमें, दिखाना है ऐसा है, हो कुछ भी। क्लियर है, समझ में आया? इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। जैसे 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 कौन एग्जांपल है इसका, BF3 ले लो, चलो BF3 देखो B का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1, इसका p ऑर्बिटल खाली है, सही है। इसका देखो फ्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 9, ठीक, ओके, 2 2 4 और 5 9। इसका p ऑर्बिटल खाली, इसका p ऑर्बिटल खाली, तो इसको 1 चाहिए, इसको 5 चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और बात बन जाएगी। p और p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो बॉन्ड बन गया। सही बोल रहा हूँ ना, p और p ने ओवरलैप किया तो BF3 बन जाएगा। सर सही तो बोल रहे हो आप, क्या गलत है? आपने ही तो बोला, इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। अच्छा मैं दिखा देता हूँ ध्यान से, B ऐसे होता है, BF3 याद होगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर आए हो। दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता प्लीज़ जाकर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। ये BF3 है, देखो अब यार इसके पास एक पड़ा है खाली, एक पड़ा है इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 5, तो ये क्या करता है, ये गरीब बंदा बोरोन फ्लोरीन के पास भीख मांगने जाता है कि यार तेरे पास 5, तू स्ट्रॉन्ग, तू मालिक, मैं नौकर, तो मुझे यार 5 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, या मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे साथ एक शेयर कर लेता हूँ, मेरे भी 6 पूरे हो जाएंगे, तेरे भी 6 पूरे हो जाएंगे। तो फ्लोरीन मालिक बंदा बोलता है कि यार चल ठीक है, मैं तेरे ऊपर एहसान कर देता हूँ, ऐसा कर लेते हैं, सही है, ओके। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, एक बोरोन ने एक फ्लोरीन को कंप्लीट कर दिया, इसके पास 1 इसके पास 5, दोनों ने शेयर किया, दोनों के पास 6 हो गए।
तो एक बोरोन के पास 6 हो गए, एक फ्लोरीन के पास 6 हो गए यार। फ्लोरीन है कितने? फ्लोरीन तो हैं 3। अरे फ्लोरीन तो हैं 3, समझो। इस बोरोन ने एक फ्लोरीन को कंप्लीट कर दिया, खुद के भी 6 ले लिए, एक फ्लोरीन के भी 6 कर दिए। ये 2 फ्लोरीन क्या करने आए थे यहाँ पर? इनके पास भी तो 2p5 ऑर्बिटल होगा खाली, तो इनका तो ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हुआ यार, इनका तो ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। आ गया? अच्छी बात है। जिसको नहीं आया वो दोबारा सुने। यार एक बोरोन ने 3 फ्लोरीन को कंप्लीट करना है। देखो BF3 फॉर्मूला है। ये तो एक बोरोन एक फ्लोरीन को कंप्लीट कर रहा है, खुद के भी 6 कर रहा है, इसके भी 6 कर रहा है। ये कह रहा है मुझे 2 से कुछ नहीं लेना देना। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बॉन्ड बनता है BF3। या तो आप बोलोगे भैया या सर ये तो बॉन्ड ही गलत है। मैं बोलता हूँ नहीं, बिल्कुल सही है। तो स्ट्रक्चर सही, ज्योमेट्री सही, सब कुछ सही। तो क्या दिक्कत है? तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आया, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट। उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट। इसको ध्यान से सुने, एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट। समझ आई? ये क्या होती है? ये क्या होती है एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट? देखो बना देते हैं इसको, यहाँ पर बनाते हैं। यार देखो हंड्स रूल पढ़ा होगा सबने पढ़ा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। ये देखो ये होएगा 1s2 2s2 और 2p1। सही है, ऐसा ही बनेगा। इसका बनाओ, ये तो ऐसे ही बनेंगे। ऐसे मैं पी का बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5, इसके 5। देखो इसका पी ऑर्बिटल अगर मैं इसको ये दे दूंगा शेयर करके, इसका पूरा, इसको 5 दे दूंगा, इसका पूरा। ठीक है। अब यार तीन फ्लोरीन नहीं होंगे ऐसे 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 3 फ्लोरीन नहीं होंगे जिसका एक एक ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा? नहीं होगा यार। होगा। जिसका एक एक ऑर्बिटल 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन और एक बोरोन। इसने तीनों को कंप्लीट करना है यार। अब इसने इसके साथ इसको तो कंप्लीट कर दिया, ये क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या हो गया, बोरोन ना दुखी हो जाता है। बोरोन कहता है कि यार मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया, तो ये एक्साइटमेंट कर लेता है, एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कि मुझे इन दोनों की भी मदद करनी है। जितना मेरा ये दोस्त उतने ही मेरे ये दोनों दोस्त। तो ये एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ मुझे इसके साथ करना ही करना है। ठीक है, ओके। तो ये क्या करता है एक्साइटमेंट में, अपने s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहाँ फेंक देता है। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और उसको यहाँ भेज देगा। समझो, एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और उसको यहाँ भेज देगा। अब देखो क्या हुआ, अब इसके 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रॉन्स अकेले हो गए, पेयरिंग में नहीं हुए। एक ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला है ना, अकेला। तो ये क्या करता है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ पेयरिंग करेगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ पेयरिंग करेगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ पेयरिंग करेगा। तो इनका पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। बोरोन ने 3 फ्लोरीन को पूरा कर दिया, बोरोन का काम भी गया, फ्लोरीन को भी 6 मिल गए, इसके भी पूरे हो गए। सही नहीं है? अब बोलोगे इसके कैसे पूरे? इसके पूरे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8। सही है? नहीं है सही? बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है? इसके भी पूरे, उसके भी पूरे, उसके भी पूरे। इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट। नहीं समझ में आया तो पॉज करके या रोक कर वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? BF3। फिर दूसरे टाइप की बॉन्ड बनता है, वो है सिग्मा। सिग्मा नहीं, सिग्मा तो हो गया पाई बॉन्ड। कौन सा बनता है दूसरा टाइप का बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में कैसे बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। एक्साइटमेंट ऑफ स्टेट समझ में आया, काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन में भी। समझ लो, अगला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक्साइटमेंट समझनी पड़ेगी। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड किसमें बनता है यार? देखो होता क्या है, मान लो देखो O और O में बॉन्ड बनता है। 2 बॉन्ड बनते हैं O और O में, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में सीखा होगा। एक थोड़ी बनता है O और O में, जैसे नाइट्रोजन में बनते हैं 3, एक थोड़ी बनता है नाइट्रोजन के एक साथ। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ो, समझ में आ जाएगा कैसे बनते थे। ठीक,
तो क्या होता है कि जो किसी के बीच में पहला बॉन्ड बनता है, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई कहलाएंगे। जैसे ये बना तो ये पाई, इसमें फर्स्ट बॉन्ड, किसी को भी फर्स्ट मान लो यार, ये मत बोलना कि ऊपर इसको मान सकते थे। ये सिग्मा हुआ तो ये पाई हुआ, ये पाई हुआ। सिंपल कंसेप्ट, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, देन आफ्टर दैट बॉन्ड्स विल बी पाई। क्लियर? ओके। तो पाई बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि यार एस और एस ऑर्बिटल में पाई तो बन ही नहीं सकता, तो हम एस और एस ऑर्बिटल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे, देखो पी और पी में सिग्मा बनता था, अब पी और पी में पाई भी बनेगा, तो इसको पी पी लिख देंगे, इसको पी पी लिख देंगे। कैसे समझ में आएगा? तो पाई बॉन्ड के लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, पी पाई और पी पाई। पता लग गया पी और पी में पाई बॉन्ड। फिर पी और डी में पाई बॉन्ड तो लिखते हैं पी पाई डी पाई। फिर डी और डी में पाई बॉन्ड तो इसको लिखते हैं डी पाई डी पाई। मतलब ये पी और पी में पाई बॉन्ड बना रहा, सिंपल पी पी लिखा हुआ तो मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? ठीक है जी। तो बात करते हैं पहले पी पाई की। सबसे पहला है पी पाई पी पाई। पी पाई में पाई बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग होती थी? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो यार सिग्मा बॉन्ड में क्या होता था, ऐसा पी बॉन्ड, ऐसा पी ऑर्बिटल था, इसके ऊपर एक और पी ऑर्बिटल आ जाता था ऐसा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये पी ऑर्बिटल, ये एक और पी ऑर्बिटल, ये ऐसे ओवरलैप करते थे, ऐसे, समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग करते थे। एक पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा, ऐसे पड़ा, इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाता था। सही है। अब क्या होता है पाई बॉन्ड में या साइड वाइज ओवरलैपिंग में, पी ऐसा होता है, ऐसा, और ये भी होता है ऐसा। अब ये ओवरलैप करेंगे ऐसे। देखो यार सिग्मा बॉन्ड में ऐसे ओवरलैप करते थे, ऐसे, अब करेंगे ऐसे ओवरलैप। समझ आ रहा है? ऐसे ये करते थे सिग्मा में, ऐसे, पी में करेंगे ऐसे। इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये करेंगे ऐसे ओवरलैप, इसके ऊपर ये ऐसे ओवरलैप करें, सेम बॉन्ड, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई, पाई पाई का पी बॉन्ड। समझ में आया? चलें आगे। चलें क्या? अच्छा चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये रही यार, O2, O और O, सिग्मा और पाई, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p4, सॉरी 2p4। ऐसे तो होगा। कैसे बनेगा? SS2 के तो बना नहीं रहा मैं, P कैसे बनेंगे? 1 2 3, 1 2 3 4। P का ये भी ऐसा बनेगा, 1 2 3 और 1 4। देखो ये दो खाली, ये दो खाली, ये ऐसे कैसे होता था? px py pz px py pz। तो कौन कौन से ऑर्बिटल? py और py pz और pz ऑर्बिटल खाली हैं। समझ रहे हो? py और py ऑर्बिटल खाली हैं। तो इसके दो ऑर्बिटल खाली हैं, एक xy वाला, एक z वाला। x वाला तो कंप्लीट है, तो ये इसके साथ कंप्लीट कर लेगा, इसके साथ कंप्लीट कर लेगा। पहला बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा बनाएगा। ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाएंगे, उल्टा कर दिया, तो ये बनेगा, चलो कोई ना। जब Z और Z बनाएंगे उसको बोल दो सिग्मा, बुक में ऐसा लिखता है। Y और Y बनाएंगे उसको बोल दो पाई। कैसे बनेगा? देखो ऐसे होगा, देखो इसको मानो Z, तो Z Z ओवरलैप किए तो सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये Y है, अब इसको ओवरलैप तो करा नहीं सकते, कैसे कराओगे? तो ऐसे शो कर देते हैं कि ये ऐसे ओवरलैप करता है। यार सिमेट्री नहीं बिगड़ जाएगी, ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे गंद सा डल जाएगा, समझ थोड़ी आएगा। तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये ओवरलैप होगा। एक्स वाला तो फील्ड है, हमने दिखाया ही नहीं, आएगा तो दिखा देंगे। मान लो एक्स वाला हुआ तो एक एक्स बना देंगे यहाँ पर, ऐसे एक्स बना देंगे एक यहाँ पर, और इसको ओवरलैप करके दिखा देंगे कि ये भी ओवरलैप। अगर खाली हुआ, ज़रूरत नहीं है हमें। तो समझ में आया? O2 कैसे बना? ये पहला बॉन्ड सिग्मा और ये दूसरा पाई। ये पाई ओवरलैपिंग है ना, देखो पाई ओवरलैपिंग ऐसे होगी ना, ऐसे कैसे हो सकती? ऐसी ओवरलैपिंग हुई सिग्मा, ये देखो ऐसी ओवरलैपिंग हुई सिग्मा, और ऐसे ओवरलैप हुआ तो पाई।
ये पाई, ये सिग्मा, सही नहीं है, ये पाई, ये सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा, ये पाई, ये ऐसे पाई और ये ऐसे सिग्मा। ठीक है, चलें आगे। जैसे एक और एग्जांपल लें समझने के लिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको और समझ में आए। जैसे यार ये N3 वाला ही ले लेते हैं, N3 का ही ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा 2 पाई बॉन्ड कैसे होते हैं इसमें। देखो N3 कह रहा हूँ, N2 में ऐसे होता है यार, ये होगा सिग्मा और ये होगा पाई, ये होगा पाई, तो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। कैसे बनेंगे 2 पाई बॉन्ड? देखो N की कॉन्फ़िगरेशन बोलना, 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 और 2p3, 2 2 4 3 7, ऐसे तो होगा। ये n बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसके 3 ऑर्बिटल खाली, इसके 3 खाली, तीनों के तीनों शेयर करेंगे। कैसे? तीनों ऑर्बिटल शेयर करेंगे। देखो जो पहला बॉन्ड बनेगा, देखो ये पहला बॉन्ड बनेगा ऐसा, जो पहला बॉन्ड बनेगा ये Z वाला, मान लो Z वाला है ये। हम बोलते हैं हम ना, याद रखो यार, PZ और PZ को अगर बनता है तो पहले को सिग्मा बॉन्ड बनाओ आसानी के लिए। देखो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। सही है बच्चे। अब 2 बॉन्ड और, 3 ऑर्बिटल खाली थे ना यार इसके, 1 2 3, 1 2 3, तो इन्होंने तो बनाया इसने इसने Z वाले ने सिग्मा बॉन्ड। सही है, तो बाकी बॉन्ड ये बनाएगा पाई और ये भी बनाएगा पाई। सही है ना। सिग्मा के बाद जितने बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे पाई, तो बनाओ पाई। देखो तो ये y है मान लो, तो ये भी y है, तो ये बनेगा ऐसे। अब x वाला आ गया, x वाला आ गया, x वाले को ऐसे बनाओ, 1 यहाँ भी बनाओ 1, और ये इसके साथ करेगा मैच। इसको ऐसे शो कर दो कि ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ऐसे शो कर देते हैं। बना N3। देखो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये पाई बॉन्ड हुआ y और y में, x में भी ऐसे ओवरलैप करेगा तो ये भी पाई हुआ, और ये ऐसे एक्सियल कर रहा है तो ये सिग्मा हुआ, खुद ब खुद हुआ। देखो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया? बुक में और बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको नीचे एक पिक्चर डाल दूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। आप देख भी पा रहे होंगे नीचे स्क्रीन में शायद एक पिक्चर होगी, ठीक, ताकि आपको ओवरलैपिंग समझ में आए। क्लियर है? पक्का समझ में आ गई? ओवरलैपिंग समझ में आ गई आपको, वो समझ में आ गया होगा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पेपर में क्या आते हैं इसके यार, वो भी देख लो। पेपर में क्या पूछेगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में से तो पता ही है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पूछ लेगा और फॉर्मल चार्ज पूछ लेगा। इसमें क्या पूछेगा? पूछ लेगा कि बताओ यार कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। जैसे बताओ फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग, जैसे लिखो H2O नंबर 2, O2 नंबर 3, N2 नंबर 4, NH3 नंबर 5, CO2 नंबर 6 करो, CH3COOH नंबर 7, H2SO4 नंबर 8, BF3। बड़े आसान से हैं, जल्दी करिए, पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो पॉज ज़रूर करें यार। C2H2 चलो 10 कर देते हैं, और एक C2H4। ओके जल्दी करें, शाबाश। 1 2 और 3 हो गया क्या? मैं करूं? ठीक है ओके। और स्ट्रक्चर पता होने चाहिए इसके यार, कैसे करते हैं। देखो इसका बनता है H2O, तो इसमें क्या हुए 2 सिग्मा। O2 में कैसे बनते थे, अभी बनाया था, 1 सिग्मा 1 पाई। N2 में क्या होता था, 1 सिग्मा 2 पाई। सही है। NH3 में कैसे बनते थे, NH3 का स्ट्रक्चर भूल गए होंगे, 1 2 3 और एक लोन पेयर होता है, तो कितने बने 3 सिग्मा। कितने बने 3 सिग्मा। अच्छा BF3 में भी ऐसे ही होगा, 3 सिग्मा होंगे, पाई कोई भी नहीं। CO2 कैसे बनता है, C12O2, C12O2 ऐसे बनता है, O और 4 2 2 2 4 6 8, तो 2 2 ऐसे बनता है। तो 2 सिग्मा 2 पाई
CH3COOH कैसे बनेगा? अच्छा H2SO4 में देखो BF3 में C2H2 कैसे बनता है? C2H2 बनता है ऐसा यार, ऐसा, ये देखो C2H2 बनता है ऐसा, यानी कैसा हुआ? 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई। C2H में एक्चुअली ये होता है, लो ऐसे बनेगा 3 और 1 4। हाँ ठीक है, तो क्या हुए 2 पाई और 3 सिग्मा। अब सही है। C2H4 में होगा ऐसा 1 या 1 1 1 1 ऐसा कर दो। C2H4 1 2 3 4 5 सिग्मा और 2 पाई। सही है ना? 2 पाई नहीं 1 पाई, एक ही तो है पाई बॉन्ड यार। समझ में आ रहा है या ऐसे तुक्के मार रहा हूँ? समझ में आ रहा है सर, कुछ तो आ रहा है, नहीं आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा H2SO4 और CH3COOH का खुद बनाओ, बनाओगे? खुद बनाओगे? ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। H2SO4 और CH3COOH का खुद करिए और कमेंट में आंसर बताइए कि कितने सिग्मा कितने पाई। ओके चले आगे। आगे कुछ नहीं है, आज का टॉपिक इतना ही था। ठीक, तो हम मिलेंगे बेटा अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इसको अच्छी तरह पढ़ लें, इसके बेस पे ही कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगी, कुछ कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये जिसको बोलते थे हम एक्साइटेशन ऑफ स्टेट, ये पहले एक्साइटेशन होगी फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट इसके वाला भी है, तो तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। CH3COOH और H2SO4 के सिग्मा और पाई बॉन्ड मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक मज़े करें, छुट्टी का दिन है, एंजॉय करें। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।